जो है वो फोकस 6 गोल पे करती है। नंबर 1 है नेशन वाइड साइबर सिक्योरिटी, रिस्क मैनेजमेंट, स्ट्रॉन्ग डिफेंस, टीम वर्क और ग्रोथ। नेशन वाइड साइबर सिक्योरिटी है कि प्रोटेक्ट द होल कंट्री फ्रॉम एनी टाइप ऑफ साइबर थ्रेट्स और अटैक्स। हम इंश्योर कर सकें कि हमारे सिस्टम्स और सर्विसेज कैसे सिक्योर हैं। फिर हम देख सकें रिस्क मैनेजमेंट को हर प्रोसेस का पार्ट बना सकें, ताकि हम जो है जो रिस्क को हैं इफेक्टिवली जो है वो गेज कर सकें। फिर किस तरह हम जो है थ्रेट्स को रिस्पॉन्ड कर सकें, किस तरह स्ट्रॉन्ग डिफेंस बनाएं, किस तरह हम एज अ वर्किंग टुगेदर फॉर द सिक्योरिटी टीम वर्क। और फिर लास्ट में है बिल्डिंग अ बेटर साइबर सिक्योरिटी इन्वायरमेंट। तो नेशनल साइबर सिक्योरिटी की स्ट्रेटजी जो फोकस है उसके 6 गोल्स हैं। अच्छा, फर्दर जो एनसीए की जो रेगुलेशंस हैं मेन, आज तो हम उन्हें नहीं देखेंगे, लेकिन हमारे जो नेक्स्ट सेशंस हैं उनमें हम ये जो है वन बाय वन डिटेल में कवर करेंगे। nca.gov.sa वेबसाइट पर इनके डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं, जिसमें इन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे हैं कुछ कंट्रोल्स हैं साइबर सिक्योरिटी के, टेलीवर्क पे है, क्रिटिकल सिस्टम साइबर सिक्योरिटी कंट्रोल्स हैं, ओटी के ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी के साइबर सिक्योरिटी कंट्रोल्स हैं, एनसीएस क्रिप्टोग्राफी पे है, स्टैंडर्ड है, डाटा पर है साइबर सिक्योरिटी का। रिसेंटली इनकी पॉलिसी है ये फॉर मैनेज साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर, सॉक जिसे हम कहते हैं, और कुछ गाइडलाइंस है ई कॉमर्स पर। इसके अलावा भी हैं, लेकिन फर्दर हम इन्हें अपने नेक्स्ट सेशंस पर वन बाय वन भी पढ़ेंगे। अच्छा, साइबर सिक्योरिटी 2024 की हम डोमेन्स को देख लेते हैं। ये 2024 की डोमेन्स हैं। साइबर सिक्योरिटी गवर्नेंस है, डिफेंस है, रिजिलियंस है, इसके अंदर थर्ड पार्टी है, क्लाउड कंप्यूटिंग है। फर्दर इसकी सब डोमेन में गवर्नेंस में स्ट्रैटेजी एंड मैनेजमेंट आ जाता है, पॉलिसीज प्रोसीजर्स, साइबर सिक्योरिटी मैनेजमेंट आ जाता है, साइबर सिक्योरिटी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्क मैनेजमेंट का प्रोसेस आ जाता है, साइबर सिक्योरिटी को किस तरह आईटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में कैटर करते हैं, एचआर में कैसे करते हैं, अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आ जाती हैं। डिफेंस में आपका जितना भी ऑपरेशंस हैं, जिसमें ईमेल है, इंफ्रास्ट्रक्चर की सिक्योरिटी है, नेटवर्क की, मोबाइल की, एसेट आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट, बैकअप रिकवरी, वेब एप्लीकेशन वल्नरेबिलिटी, आपकी सीम, इंसिडेंट, फिजिकल सिक्योरिटी, ये सब जो है डिफेंस में आते हैं। रेजिलियंस में आपका जो बीसीएम है, बिजनेस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट, उसकी रेजिलियंस को देखा जाता है। थर्ड पार्टी एंड Welcome to Global Information Security Society for Professional of Pakistan. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो आज का सेशन है वो एनसीए का वॉक थ्रू है, जिसमें हम एनसीए के बारे में पढ़ेंगे और एनसीए के जो की डिफरेंस हैं 2018 में जो उसका वर्जन 1 था और जो 2024 में ईसीसी का वर्जन 2 है उसका डिफरेंस देखेंगे। अच्छा, आज की स्लाइड्स में हम एनसीए की जो बॉडी है उसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे, उसके कब स्टैब्लिश हुए, उसकी क्या स्ट्रैटेजी है। फिर जो हम एनसीए रेगुलेशंस और फ्रेमवर्क्स देखेंगे कि कौन कौन से रेगुलेशन और फ्रेमवर्क्स हैं। बाकी हम इंट्रोडक्शन देखेंगे एनसीए ईसीसी का और ये किन सेक्टर्स पर एप्लीकेबल है। फिर हम एनसीए वर्जन 1 जो 2018 में था और एनसीए ईसीसी का जो वर्जन 2 है 2024 में, उसके ऑब्जेक्टिव्स, स्कोप और स्टेटमेंट ऑफ एप्लीकेबिलिटी को देखेंगे। फिर हम इन दोनों वर्जन्स की मेन डोमेन, सब डोमेन्स और उसके कंट्रोल्स को देखेंगे। स्लाइड नंबर 9 टू 14, 9 टू 14 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हम जितनी भी की चेंजेस हैं उन्हें देखेंगे ताकि हम अंडरस्टैंड कर सकें कि नए वर्जन में क्या चेंज है। और फिर हम कुछ टर्म्स एंड डेफिनेशन कुछ चेंज हैं उनकी देखेंगे कि वो किस तरह ट्वीक किए गए हैं और पहले उनका क्या मतलब था और अब उनका क्या मतलब है। और फिर हम देखेंगे एनसीए जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जो है इवैल्यूएट उसके कंप्लायंस को कैसे करता है। तो आज का सेशन प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एनसीए स्टैंड्स फॉर नेशनल साइबर सिक्योरिटी अथॉरिटी। ये 2017 में स्टैब्लिश हुई थी और इसका ऑब्जेक्टिव था कि कंट्रीज के जितने भी इंपॉर्टेंट सिस्टम्स हैं और उसकी सर्विसेज हैं उन्हें साइबर थ्रेट से बचाया जाए। लेकिन जितने हर ऑर्गेनाइजेशन अपनी जो सिक्योरिटी है उसके लिए खुद भी रिस्पॉन्सिबल होगी।
एनसीए की स्ट्रेटजी है। एनसीए की स्ट्रेटजी जो है वो फोकस 6 गोल पे करती है। नंबर 1 है नेशन वाइड साइबर सिक्योरिटी, रिस्क मैनेजमेंट, स्ट्रॉन्ग डिफेंस, टीम वर्क और ग्रोथ। नेशन वाइड साइबर सिक्योरिटी है कि प्रोटेक्ट द होल कंट्री फ्रॉम एनी टाइप ऑफ साइबर थ्रेट्स और अटैक्स। हम इंश्योर कर सकें कि हमारे सिस्टम्स और सर्विसेज कैसे सिक्योर हैं। फिर हम देख सकें रिस्क मैनेजमेंट को हर प्रोसेस का पार्ट बना सकें, ताकि हम जो है जो रिस्क को हैं इफ़ेक्टिवली जो है वो गेज कर सकें। फिर किस तरह हम जो है थ्रेट्स को रिस्पॉन्ड कर सकें, किस तरह स्ट्रॉन्ग डिफेंस बनाएं, किस तरह हम एज अ वर्किंग टुगेदर फॉर द सिक्योरिटी, टीम वर्क। और फिर लास्ट में है बिल्डिंग अ बेटर साइबर सिक्योरिटी इन्वायरमेंट। तो नेशनल साइबर सिक्योरिटी की स्ट्रेटजी जो फोकस है उसके 6 गोल्स हैं। अच्छा, फर्दर जो एनसीए की जो रेगुलेशंस हैं मेन, आज तो हम उन्हें नहीं देखेंगे, लेकिन हमारे जो नेक्स्ट सेशंस हैं उनमें हम ये जो है वन बाय वन डिटेल में कवर करेंगे। nca.gov.sa वेबसाइट पर इनके डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं, जिसमें इन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे हैं कुछ कंट्रोल्स हैं साइबर सिक्योरिटी के, टेलीवर्क पे है, क्रिटिकल सिस्टम साइबर सिक्योरिटी कंट्रोल्स हैं, ओटी के ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी के साइबर सिक्योरिटी कंट्रोल्स हैं, एनसीएस क्रिप्टोग्राफी पे है, स्टैंडर्ड है, डाटा पर है साइबर सिक्योरिटी का। रिसेंटली इनकी पॉलिसी है ये फॉर मैनेज साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर, सॉक जिसे हम कहते हैं, और कुछ गाइडलाइंस है ई कॉमर्स पर। इसके अलावा भी हैं, लेकिन फर्दर हम इन्हें अपने नेक्स्ट सेशंस पर वन बाय वन भी पढ़ेंगे। अच्छा, साइबर सिक्योरिटी 2024 की हम डोमेन्स को देख लेते हैं। ये 2024 की डोमेन्स हैं। साइबर सिक्योरिटी गवर्नेंस है, डिफेंस है, रेजिलियंस है, इसके अंदर थर्ड पार्टी है, क्लाउड कंप्यूटिंग है। फर्दर इसकी सब डोमेन में गवर्नेंस में स्ट्रैटेजी एंड मैनेजमेंट आ जाता है, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, साइबर सिक्योरिटी मैनेजमेंट आ जाता है, साइबर सिक्योरिटी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्क मैनेजमेंट का प्रोसेस आ जाता है, साइबर सिक्योरिटी को किस तरह आईटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में कैटर करते हैं, एचआर में कैसे करते हैं, अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आ जाती हैं। डिफेंस में आपका जितना भी ऑपरेशंस हैं, जिसमें ईमेल है, इंफ्रास्ट्रक्चर की सिक्योरिटी है, नेटवर्क की, मोबाइल की, एसेट आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट, बैकअप रिकवरी, वेब एप्लीकेशन वल्नरेबिलिटी, आपकी सीम, इंसिडेंट, फिजिकल सिक्योरिटी, ये सब जो है डिफेंस में आते हैं। रेजिलियंस में आपका जो बीसीएम है, बिजनेस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट, उसकी रेजिलियंस को देखा जाता है। थर्ड पार्टी एंड क्लाउड कंप्यूटिंग में आ जाता है आपकी थर्ड पार्टी की जो सिक्योरिटी है, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड होस्टिंग। अच्छा, एनसीए ईसीसी अप्लाई होते हैं आपके तमाम पब्लिक सेक्टर पर, आपके तमाम प्राइवेट सेक्टर पर, आपके तमाम गवर्नमेंट सेक्टर पर सऊदी अरेबिया में, और जितनी भी एंटिटीज हैं जिनका जो सिस्टम जो क्रिटिकल नेटवर्क नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसे सीएनआई कहते हैं, उन पर ये लागू होता है। अच्छा, अब हम देख लेते हैं एनसीए ईसीसी के ऑब्जेक्टिव, स्कोप एंड एप्लीकेबिलिटी पे क्या फर्क पड़ा है। ऑब्जेक्टिव 2018 में 2024 में सेम है। सीआईए ट्राइड की बात कर रहे हैं, टू प्रोटेक्ट इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एसेट्स को आपने करना है सीआईए ट्राइड के थ्रू, आपके प्रोटेक्ट करना है। वही चार आपके की एरियाज हैं, स्ट्रैटेजी, पीपल, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी। तो ऑब्जेक्टिव्स 2018 एंड 2024 में सेम थे। 2018 एंड 2024 के स्कोप में फर्क आया है। 2024 में उसने एक वर्ड ऐड की है, लोकल एंड इंटरनेशनल, और इन दोनों में बाकी जो क्रक्स है वो सेम है। ईसीसी 2018 में कह रहा है कि ये कंट्रोल्स जो हैं ये सऊदी गवर्नमेंट पर अप्लाई होते हैं, कंपनीज पे, प्राइवेट सेक्टर्स पे, और जो भी सीएनआई जो क्रिटिकल नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है जो मैनेज कर रहे हैं। अदर ऑर्गेनाइजेशंस आर इनकरेज टू यूज देम टू स्ट्रेंथन देयर साइबर सिक्योरिटी। जिन ऑर्गेनाइजेशंस पर लागू नहीं होते, वो भी इसे एज अ बेस्ट प्रैक्टिस या एज अ गाइडलाइन यूज कर सकते हैं। 2024 में उन्होंने टर्म यूज किया कि दीज कंट्रोल्स अप्लाई टू सऊदी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, देयर कंपनीज, लोकल एंड इंटरनेशनल एंड प्राइवेट एंटिटीज मैनेजिंग सीएनआई, एंड फर्दर सारा वो सेम है। तो ये टर्म, ये थोड़ा सा डिफरेंस आया स्कोप 2018 एंड 2024 में। अच्छा, व्हेन इट कम्स टू स्टेटमेंट ऑफ एप्लीकेबिलिटी, तो 2024 में जो आईसीएस की डोमेन है वो हटा दी गई थी। रेस्ट हम देख लेते हैं कि स्टेटमेंट ऑफ एप्लीकेबिलिटी
2018 में कह रहे हैं कि these controls address the cyber security needs तमाम सेक्टर्स पर जितनी ऑर्गेनाइजेशन है must follow the relevant ones. Applicability depends on the organization, business and technology use. For example, cloud-related controls apply to those using cloud services, or industrial controls apply to those with industrial systems. 2024 में इस चीज को जब रिमूव कर दिया गया तो अब ये चीजें कंप्लाई हो रही हैं क्लाउड सर्विसेज पे, और बाकी जो टेक्नोलॉजी पे वो कंट्रोल्स सेम है। अच्छा, अब हम देख लेते हैं इसका जो मेन डिफरेंस है आईसीएस को जब रिमूव किया तो डोमेन, सब डोमेन्स और कंट्रोल्स पे क्या फर्क पड़ा। 2018 एंड 24 में 2018 में 5 डोमेन्स हैं। साइबर सिक्योरिटी गवर्नेंस है, साइबर सिक्योरिटी डिफेंस, साइबर सिक्योरिटी रेजिलियंस, थर्ड पार्टी साइबर सिक्योरिटी एंड क्लाउड कंप्यूटिंग, और इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम जिसे आईसीएस कहते हैं। 2024 में आईसीएस की डोमेन को रिमूव कर दिया गया। तो 2018 में 5 डोमेन्स थी, 2024 में 4 रहेगी। सब डोमेन्स 29 थी, एक डोमेन को हटाने की वजह से 28 सब डोमेन्स रहेगी, और 114 कंट्रोल से 2018 में डोमेन को हटाने की वजह से 110 कंट्रोल रहेगी। ये स्लाइड इसलिए भी जरूरी है कि इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। अच्छा, कुछ की चेंजेस को देख लेते हैं जो एनसीए वर्जन 2 2024 में कुछ मॉडिफिकेशंस हुई हैं। सब कंट्रोल्स एंड कंट्रोल्स में कुछ एडिशन हुई है, कुछ डिलीशन हुई है, कुछ डेफिनेशंस एंड टर्म्स चेंज हुई हैं, उन्हें भी हम देख लेते हैं। लेकिन अभी हम सिर्फ देखेंगे जो की चेंजेस हुई हैं। अच्छा, की चेंजेस में हमारे पास कंट्रोल है 122 कंट्रोल में 2018 में कह रहा है कि द पोजीशन ऑफ साइबर सिक्योरिटी फंक्शन हेड सीजो एंड रिलेटेड सुपरवाइजरी एंड क्रिटिकल पोजीशंस within the function must be filled with full-time and experienced Saudi cyber security professionals. 2024 में कह रहे हैं कि जितनी भी cyber security positions हैं must be filled with full-time and qualified Saudi cyber security professionals. ये थोड़ी सी इन्हांसमेंट साइबर सिक्योरिटी की इन्हांसमेंट की गई 2024 में। बहुत से लोग इस पे जो है वो प्रेडिक्ट कर रहे हैं या अज्यूम कर रहे हैं कि इसका फर्क जो है वो कंसल्टेंट्स पर पड़ेगा। ऐसी फिलहाल टिल नाउ ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है। कंसल्टेंट्स अपना ये जो थर्ड पार्टी या जो कंसल्टिंग फर्म्स हैं वो उसी तरह अपना काम करेंगी। ऑल तो पहले सीजो के लिए 2018 में कैटेगोरिकली कहा था कि वो सऊदी नेशनल हो, लेकिन अब 2024 में सऊदीजाइजेशन की वजह से इनका प्लान है कि जितनी भी साइबर सिक्योरिटी पोजीशंस हैं जो भी कंपनी करेगी फिल, वो मोस्टली जो ऑन बोर्ड करेगी वो सऊदी को क्वालिफाइड सऊदी को फिल करेगी उन पोजीशंस को। बाकी जितनी भी इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट्स और वो काम करें उस पर इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। सब कंट्रोल 2231 पे वो मॉडिफिकेशन है, थोड़ी सी टर्म चेंज की है। 2018 में कह रहे हैं कि यूजर ऑथेंटिकेशन बेस्ड ऑन यूजर नेम एंड पासवर्ड। 2024 में से वो कह रहे हैं सिंगल फैक्टर ऑथेंटिकेशन बेस्ड ऑन यूजर नेम एंड पासवर्ड। जिस तरह आप एग्जांपल लेते हैं हम इसके, लॉगिंग इनटू एन ईमेल विद जस्ट अ यूजर नेम एंड पासवर्ड रिमेन्स द सेम, बट नाउ इट्स फॉर्मली डिफाइंड एज अ सिंगल फैक्टर। तो टर्मिनोलॉजी को थोड़ा सा सब कंट्रोल के टेक्स्ट को एडिट किया गया, बाकी जो क्रक्स है वो इट रिमेन सेम। 2232 सब कंट्रोल को देख लेते हैं। 2018 में वो कह रहे हैं कि मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन फॉर रिमोट एक्सेस। 2024 में कह रहे हैं कि मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन फॉर रिमोट एक्सेस, डिफाइनिंग सुटेबल ऑथेंटिकेशन फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स एंड सुटेबल techniques based on result of impact assessment of authentication, failure and bypass for remote access. तो 2018 में मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन की रिमोट एक्सेस के लिए बात कर रहे हैं। 2024 में वो कह रहे हैं कि अगर कंपनी ना के खाली एमएफए यूज करेगी बल्कि जो उसका वो चूजन मेथड है, जो कि वो बायोमेट्रिक स्कैन है या वन टाइप कोड है, उसे भी इवैल्यूएट करेगी बेस्ड ऑन देयर सिक्योरिटी स्ट्रेंथ एंड पोटेंशियल रिस्क, कि अगर इफ वन मेथड फेल्स और बाईपास, यानी कि 2024 में अब आपने एमएफ इंप्लीमेंट करते हुए प्रॉपर रिस्क असेसमेंट करनी है। 2432 कंट्रोल में भी वो यही कह रहे हैं कि मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन फॉर रिमोट एंड वेब मेल एक्सेस टू ईमेल सर्विस। 2024 में वही बात कर रहे हैं कि मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन फॉर रिमोट एंड वेब ईमेल एक्सेस टू ईमेल सर्विसेज, डिफाइनिंग ऑथेंटिकेशन फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स
and suitable techniques based on the results of impact assessment of authentication failure and bypass. कि अब 2024 में MF अप्लाई करते वक्त हमें प्रॉपर उसको गेज करना पड़ेगा, उसके इम्पैक्ट को, कि कोई जो उसका मेथड है वो फेल या बाईपास तो नहीं हो रहा। ये मेथड इसलिए मॉडिफाई करना पड़ा कि जो टू मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशंस के कोई बाईपास के इंसिडेंट्स मौजूद हैं। आप फर्दर डिटेल्स गूगल करके और इंटरनेट करके इसके इंसिडेंट्स को देख सकते हैं। तो अब प्रॉपर इन कंट्रोल्स में मॉडिफिकेशन की जो बेस यही है कि प्रॉपर MFA के मेथड को जब आप सेलेक्ट करते हैं तो उसके इम्पैक्ट को भी देख रहे हैं कि वो कितना स्ट्रॉन्ग कंट्रोल है, कितना इफेक्टिव कंट्रोल है। अच्छा, फिर एक और कंट्रोल है 2435, उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन हुई है ईमेल प्रोटेक्शन के लिहाज से है। SPF, DKMI, DMARC हम दोनों को देख लेते हैं, लेकिन पहले हम एग्जाम्पल से SPF, DKIM और DMARC को पढ़ लेते हैं कि ये है क्या, ताकि हमें अंडरस्टैंडिंग हो सके इसके डिफरेंस को समझने में। SPF बेसिकली इंश्योर करता है कि आपकी दैट इंश्योर्स दैट ओनली ऑथराइज्ड मेल सर्वर्स कैन सेंड ईमेल्स ऑन बिहाफ ऑफ योर डोमेन, कि खाली जो ऑथराइज मेल सर्वर्स हैं वो ईमेल भेज सकते हैं ऑन बिहाफ ऑफ योर डोमेन। DKIM डोमेन कीज आइडेंटिफाइड मेल, ये सिग्नेचर ऐड करते हैं ईमेल्स में जस्ट टू वेरीफाई कि आपकी जो ईमेल है ड्यूरिंग ट्रांजिट वो टेम्पर्ड तो नहीं हुई। DMARC domain based message authentication reporting and conformance दोनों combines जब SPF and DKIM to protect against phishing by specifying how email receivers should handle failed authentication checks की रिपोर्ट। ये आपके ईमेल जो रिसीवर्स हैं ये हैंडल करते हैं आपकी जितनी भी फेल्ड ऑथेंटिकेशंस हैं, लेकिन SPF एंड DKIM को के बाद आप इसे जो है इस प्रोटोकॉल को यूज कर सकते हैं। अच्छा, व्हेन इट्स कम टू, ये तो इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। 2018 में वैलिडेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ईमेल सर्विसेज डोमेन्स यूजिंग SPF। 2024 में वो कह रहा है कि वैलिडेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मेल सर्विसेज डोमेन थ्रू हसीन प्लेटफॉर्म यूजिंग SPF, DKIM एंड DMARC। अच्छा, 2024 में अब उसने दो नए जो प्रोटोकॉल्स हैं उन्हें ऐड किए, और एक हसीन प्लेटफॉर्म इनके आपको नेशनल साइबर सिक्योरिटी पोर्टल है जो आपको NCA की वेबसाइट पे मिलेगा। ये डेवलप किया गया इन पार्टनरशिप विद साइट कंपनी के थ्रू, और ये ऑफर करता है बेसिकली ईमेल ऑथेंटिकेशन को, कंप्लायंस मैनेजमेंट को, इंफॉर्मेशन शेयरिंग को। अच्छा, इसका जो नेक्स्ट कंट्रोल को हम देखते हैं 273 को मॉडिफिकेशन। इसमें साइबर सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स एंड कैसे आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं डाटा इंफॉर्मेशन को। इसमें जितनी भी आपकी क्लासिफिकेशन है डाटा की, लेबलिंग मैकेनिज्म है, डाटा इंफॉर्मेशन प्राइवेसी है। 2024 में वो साइबर सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोटेक्टिंग एंड हैंडलिंग डाटा इंफॉर्मेशन मस्ट इंक्लूड एटलीस्ट एप्लीकेबल रिक्वायरमेंट इन डाटा साइबर सिक्योरिटी कंट्रोल्स। अब इन्होंने ये कंट्रोल को मर्ज कर दिया जो डाटा साइबर सिक्योरिटी है DCC उसके साथ। 283 कंट्रोल में वो क्रिप्टोग्राफी पे बात कर रहा है, और 2024 में भी सेम क्रिप्टोग्राफी पे बात कर रहा है, लेकिन अब उसने इस कंट्रोल को एनहांस करके NCA का पार्ट बना दिया, जो कि NCS जो कि नेशनल क्रिप्टोग्राफी स्टैंडर्ड है। 21535 सब कंट्रोल में वो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन की बात कर रहे हैं यूजर एक्सेस के लिए, और 2024 में वो कह रहे हैं कि यूजर ऑथेंटिकेशन बेस्ड ऑन डिफाइंड number and factors of authentication as a result of impact assessment, authentication, failure and bypass. यानी 2018 में वो कह रहे हैं कि MFA could simply be a password or a one-time code. 2024 में वो कह रहे हैं कि organization must assess करे कि how many factors to use, कितने factors उसे use करने to add like biometric, and evaluate the impact of failure and bypass. 2539 सब कंट्रोल एक एडिशन हुई है 2024 में। DDoS के लिहाज से उसने बात की है। न्यू सब कंट्रोल है प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट distributed denial of services attacks to limit risk arising from these attacks. 4233 sub controls organization information hosting and storage must be inside the Kingdom of Saudi Arabia. इस कंट्रोल को यहां से रिमूव करके और इसे लिंक कर दिया गया NDMO डॉक्यूमेंट का पार्ट बना दिया गया।
डोमेन 5 को 2024 में से रिमूव कर दिया गया है, जैसे कि हमने पहले भी अपनी इनिशियल स्लाइड्स में पढ़ा है, और जो है 2018 में वो था, लेकिन 2024 में से रिमूव कर दिया गया है। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि टर्म्स एंड डेफिनेशंस को देख लेते हैं कि 2018 में वो क्या थी और 2024 में क्या है। 2018 में थोड़ा सा डिफाइन करते थे वो साइबर अटैक को कि ये इंटेंशनल एक्सप्लॉयटेशन है of computer system networks organizations whose work depends on digital ICT in order to cause damage. 2024 में कह रहा है कि an intentional attempt to impact cyber security negatively whether succeeded or not. कोई भी इंटेंशनल जो है आपकी अटेम्प्ट है साइबर सिक्योरिटी को की चाहे वो सक्सीड होती है या नहीं होती। अच्छा, इवेंट को डिफाइन कर रहा है कि समथिंग दैट हैपेंस इन अ स्पेसिफिक प्लेस और एट स्पेसिफिक टाइम। 2024 में कह रहा है कि एन इवेंट रिलेटेड टू द साइबर सिक्योरिटी स्टेट ऑफ ए नेटवर्क और सिस्टम और ए डेटा और एनी अदर डिजिटल डिवाइस। इंसिडेंट को वो कह रहा है कि अ कॉम्प्रोमाइज टू वायलेशन ऑफ साइबर सिक्योरिटी पॉलिसीज, एक्सेप्टेबल यूज पॉलिसीज, प्रैक्टिसेस और साइबर सिक्योरिटी कंट्रोल्स और रिक्वायरमेंट्स। इंसिडेंट में वो कह रहा है कि कोई भी इवेंट जो अकर्ड होगा और इम्पैक्ट होगा साइबर सिक्योरिटी नेगेटिवली, चाहे वो इंटेंशनली हो चाहे वो अनइंटेंशनली हो। Vulnerability को कह रहे हैं any type of weakness in computer system, software, application, set of procedures or in anything that leaves cybersecurity exposed to a threat. 2024 में कह रहे हैं कि weakness in any IT asset or a process or a control or anything that could be exploited to negatively impact cybersecurity. आप इन सारी डेफिनेशन से एक चीज को अज्यूम करेंगे कि 2024 में वो कह रहे हैं कि चाहे वो सक्सीड होती है या नहीं होती, उसके इम्पैक्ट को वो स्टिल गेज कर रहा है। थ्रेट को देख लेते हैं। एनी सर्कमस्टांसेस और इवन विद द पोटेंशियल टू एडवर्सली इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशंस, मिशन, फंक्शंस, इमेज, रेपुटेशन, ऑर्गेनाइजेशन एसेट्स और इंडिविजुअल्स थ्रू an information system via unauthorized access, destruction, disclosure, modification of information, or denial of service. Also, the potential for a threat source to successfully exploit a particular information system vulnerability. और 2024 में कह रहा है कि anything with the potential to impact cyber security negatively. इस सारी स्लाइड को अगर हम क्रक्स करें तो अगर आप देखेंगे कि 2018 में वो टर्म्स नेगेटिवली का यूज नहीं कर रहा, और यहां जो है 2024 में वो नेगेटिवली का वर्ड भी यूज कर रहे हैं, और वो इस चीज को इस तरह ट्रांसलेट कर रहे हैं कि किसी भी किस्म का नेगेटिव इम्पैक्ट, चाहे वो इंटेंशनल हो या अनइंटेंशनल हो, कामयाब हो या ना हो, तो थोड़ी सी डेफिनेशंस के जो कॉन्टेक्स्ट है उसे थोड़ा सा चेंज किया गया। अच्छा, एनसी इवैल्यूएट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के कंप्लायंस को थ्रू सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चनियर्स के थ्रू करता है, पीरियोडिक रिव्यू करता है, कंप्लायंस टूल जो है आपको इसके जो रिपोर्ट्स हैं वो आपको एनसीए की वेबसाइट पे मिलेंगे फॉर 2018 भी और 2024 की भी अपलोड होगी। ऑन साइट ऑडिट्स करता है, सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चनियर करता है, एंड दिस इज ऑल अबाउट आवर एनसीए ईसीसी।